नमस्कार, मैं हूं अनुष्का मंडल और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के ऐसे चेहरे की जो संघर्ष, विवाद और वापसी तीनों का प्रतीक बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। कभी बॉलीवुड में किस्मत आजमाने वाला ये युवा आज देश की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हीं की पार्टी से उनको अलग कर दिया गया। चिराग पासवान का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता राम विलास पासवान बिहार के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। लेकिन दिलचस्प बात जो है वो ये है कि चिराग शुरू में राजनीति से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, फिर मुंबई जाकर फिल्मों में भी हाथ आजमाया। साल 2011 में फिल्म से डेब्यू मिला, लेकिन करियर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद उन्होंने वापसी की, लेकिन इस बार दोस्तों राजनीति में वापसी की उन्होंने। 2014 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत कर सांसद पहुंचे। यहाँ से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ दोस्तों, और उसी दौर में उन्होंने एक अहम फैसला लिया एनडीए के साथ जाने का, जो आगे चलकर उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन असली चुनौती आई साल 2020 में। पिता के निधन के बाद पार्टी में बगावत हुई। उनके अपने चाचा पशुपति कुमार पारस अलग हो गए और बता दें पार्टी के दो हिस्से हो गए। चिराग पासवान के लिए ये समय बेहद कठिन था, और ना संगठन का पूरा साथ था, ना संसाधन। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी असली परीक्षा। उन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा किया, जनता के बीच गए और खुद को एक नए नेता के रूप में स्थापित किया। इसी दौरान उनका एक बयान काफी चर्चा में आया था, बता दें, जब उन्होंने कहा था मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। इशारा था नरेंद्र मोदी की तरफ। आज चिराग पासवान एनडीए का अहम हिस्सा है और केंद्र सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं। अब सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिहार की राजनीति में पहले से ही एक मजबूत चेहरा मौजूद थे, नीतीश कुमार, जो लंबे समय से राज्य की कमान संभाल रहे थे। फिर अब राज्य की कमान संभाल रहे हैं सम्राट चौधरी। ऐसे में चिराग के लिए राह आसान नहीं। हालांकि चिराग खुद कई बार कह चुके हैं कि उनका फोकस जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट में है, पद नहीं। वे बेरोजगारी, माइग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, जो आज के युवाओं से सीधा जुड़ते हैं। तो क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या चिराग पासवान बन सकते हैं बिहार का नया चेहरा? ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि उनकी कहानी संघर्ष और वापसी की एक मजबूत मिसाल है। आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और फॉलो करें माई पीडीए समाचार को। धन्यवाद।